Hey guys, this is Vishnu Modanwal, computer trainer as well a language trainer and you are watching communication and computer training. और गाइस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ हो सकता है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में, यानी आप एक बॉडी को कैसे कैरी करते हो जब आप अपना स्पीच डिलीवर करते हो, राइट। आप समझो बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट होगा आई बिलीव, उसके बाद आई कॉन्टैक्ट, उसके बाद योर पोस्चर, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, राइट। ओके, आज से करीब 2 साल पहले जब मैं एक इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता था तो वहाँ पे एक फंक्शन होने वाला था जिसमें स्पीच देने के लिए मुझे चुना गया। तो जब मैंने सुना कि मुझे सेलेक्ट किया गया है तो मैं क्या किया, 1 महीने पहले से ही मैंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। या मुझे फुल कॉन्फिडेंस, मैं स्पीच दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ पे स्पीच देने गया, जब स्टेज पे गया और सामने 100-200 लोग को देखा तो वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया और मैंने कैसे भी करके स्पीच स्टार्ट करी। स्पीच क्या था? हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु मोदनवाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैक। उसके बाद मैं टोटली ब्लैंक हो गया। उसके बाद फटाफट से मैंने वो पर्चा निकाला जो मैंने तैयार करके गया हुआ था और स्टेज के पीछे एक रूम था, उस रूम में एंटर कर गया और फटाफट से मैंने सारा कुछ देखने लगा। मैंने स्पीच जो तैयार की थी वो देखने लगा। तभी उधर से सामने से एक लड़की आती है और मुझे देख के बोलती है कि अरे सर, आपकी तो स्पीच है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला अरे यार बस मैं वही देख रहा था, मेरा अपना पूरा स्पीच देख रहा हूँ। तो वो मेरी हालत देख के समझ गई। तो उसने बोला आप नर्वस हो? तो मैंने बोला मैं और नर्वस, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मैं और नर्वस? तो उसने बोला बहुत सीरियस वे में, अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लिया उसने और बोला अच्छा नर्वस नहीं हो? तो मैंने बोला नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है, तो लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैंने बोला ओ शिट, आई वाज थिंकिंग कि यार मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैं फिर स्टेज पे गया जैसे तैसे। इमेजिन करो पोडियम सामने है, इमेजिन करो हमारा जो पोडियम है वो सामने है और मेरी हालत क्या हो रही होगी उस टाइम। उसके बाद ऐसे में 1 सेकेंड गया, 2 सेकेंड गया, 10 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो उसी बीच में, उस ऑडियंस के बीच में एक इंस्टीट्यूट का लड़का था। उसने बोला अरे सर कम ऑन, यू कैन डू इट। मुझे झटका सा लगा। अरे मैंने सोचा अगर ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐसे बीतते गए। ऐसे में क्या होता है ना, ये सेकेंड भी ना 1 साल जैसा बीतता रहता है और सामने जो ऑडियंस बैठी होती है वो ऐसे घूर रही होती है जैसे कि मैं किसी अदर प्लेनेट से आया हूँ, जैसे कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है। उस एक्सपीरियंस से मैंने 2 चीज़ें सीखी। जैसे तैसे मैंने स्पीच ख़त्म करी, लेकिन उस एक्सपीरियंस से मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहली जो चीज़ थी कि अगर जो विष्णु बहुत पहले एक बच्चा था, बहुत शर्मीला था, घर वाले उसे बोलते थे कि तू किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया कर, किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, कहीं पे लोगों से बातें किया कर। अगर वहाँ से वो लड़का यहाँ पे आके आपके सामने 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी अगर कुछ बोल लेता है तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। और जो दूसरी चीज़ थी जो मैंने सीखी कि लाइफ में कभी रट्टा नहीं मारना है, ये मुझे समझ में आया। तो आज जो भी कुछ भी होगा वो दिल से होगा। आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज। गाइस होता क्या है, हम लोग के साथ अक्सर होता क्या है, जब भी हम कहीं पे स्पीच डिलीवर करने जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करने जाते हैं, राइट,
तो ऐसा होता है जैसे ही हम इसे, आप लोग के साथ भी होता होगा, जब भी आप कभी ऐसा होता होगा कि क्लास में हो, ठीक है, और टीचर सडनली आपको बुला ले कि बेटा ये पॉइंट है और तुमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हम स्टेज पे चले जाते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट की बारी आती है तो हम बोल नहीं पाते। हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट की बारी आती है तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। तो गाइस, इस चीज को दूर कैसे किया जाए? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप इंप्लीमेंट करते हो। अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हो, और कुछ ही दिन में आप अपने अंदर चेंज पाते हो, राइट। कुछ ही दिन में आप अपने अंदर चेंज पाते हो और स्टेज फियर से आप दूर जाते हो। मतलब आपको समझ में आता है कि मुझे स्टेज फियर के कैसे दूर जाना है, कैसे मुझे आई कांटेक्ट करना है, कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें। पहला पॉइंट है मेरा, वो है कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ डेली बेसिस। गाइस, अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट है, अगर आप उनको डेली फॉलो करते हो तो आप समझते हो कि आप जो रिजल्ट होता है वो आप अपने वे में पाते हो, राइट। तो इसमें पहला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ डेली बेसिस। और हमको कॉम्प्लीमेंट करना कैसे है, यानी हमें अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना है, लेकिन और वो डेली बेसिस होगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट में आपको करना क्या है? आपको मिरर के सामने जाने हैं और खड़े होने हैं और बोलना है, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल, आई एम विनर, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस एंड आई एम इनफ। गाइस, ऐसे हमको अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करने हैं डेली बेसिस। एवरी डे आपको ये करना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अदर एज वेल। आपको लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट देना है, इससे आप लोगों से कनेक्ट होते हो, राइट। चलो, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, गाइस, इफ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ देन यू कैन डू ऑल द थिंग whatever you want to do in your life। एंड जब आप अपने आप पे बिलीव करते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। इससे होता क्या है, जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हो और कुछ करने की सोचते हो, तो इससे ज़्यादा तब जाके आप इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करते हो। और किसी भी काम में इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इनिशिएटिव लेते हो और तो और उसके बाद आप सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो और अपने आप को डेली बेसिस पे 1 या 2% ऑप्टिमाइज करते हो। और जब आप ऑप्टिमाइज करते हो तब आपको समझ में आता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और आप देखते हो, आप खुद देखते हो कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, राइट। उसके बाद गाइस है दूसरा जो पॉइंट है वो है 50%। गाइस, ये 50% है क्या? आइए समझते हैं इसको। बेसिकली होता क्या है, जब हम अपना स्पीच डिलीवर करने जाते हैं कहीं पे, या कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जाते हैं, तो उसमें होता क्या है गाइस, हमारा जो 50% होता है ना, वो हमारे वर्ड इफेक्ट करते हैं। जितने भी हम वर्ड बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, वो 50% ही इफेक्टिव होते हैं। फिर 50% क्या है? जो आपका 50% है वो हमारा है बॉडी लैंग्वेज, राइट। अब बॉडी लैंग्वेज वो कैसे, समझो। बॉडी लैंग्वेज में 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो हमारा होना चाहिए स्माइली फेस, राइट। आप जब भी बोलते हो तो उसमें स्माइल जरूर होना चाहिए, राइट। जब आप बोलते हो तो समझते, लोगों से कनेक्ट होते हो जब आप स्माइली फेस करते हो तो। और जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका हैंड मूवमेंट। गाइस, हैंड मूवमेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपनी आधी इंफॉर्मेशन तो आप हैंड मूवमेंट्स के थ्रू ही डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। समझो, अगर कोई दूसरा होता है, तो अगर कोई जाता है स्टेज पे, कोई गया, ठीक है, और वो अपना बोल रहा है, स्पीच अपना डिलीवर कर रहा है, और हैंड मूवमेंट जो कर रहा है वो नॉर्मली कर रहा है ऐसे। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर ऐसे ऐसे करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है खड़ा होके ये। तो होता क्या है, समझो। हैंड मूवमेंट्स जब हम करते हैं तो हम
हैंड को जब भी मूव कराते हैं उसमें हम फोर्स डालते हैं, ठीक है। जब भी आप बोल रहे हो, ठीक है, जो जितना भी आप बोल रहे हो उसमें आप फोर्स डाल रहे हो। जब आप फोर्स डालते हो तो उसमें वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है। और जब आप वैल्यू ऐड करते हो तो आपकी जो ओवरऑल स्पीच है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिखती है। लिसन टू मी गाइस, आप जब भी हैंड मूवमेंट करते हो उसमें पावर डालो, फोर्स डालो। जब आप डालते हो तो समझते हो, यू कैन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने हैंड मूवमेंट्स को अगर ज्यादा कैरी नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन से लाइक दैट, यू कैन डू लाइक दैट। ये हमारा होता है ऐसे, और आप ऐसे स्पीक कर सकते हो। इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हमारा आई कांटेक्ट होगा, पोस्चर, जिसमें आई कांटेक्ट होगा, पोस्चर होगा और जेस्चर होगा, राइट। बहुत सारी चीजें हैं गाइस, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हो सकता है गाइस ये वीडियो आपकी, राइट, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें और बताएं कि और भी क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, सेम टाइम दैट्स प्लेस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।